यार एक तो हमारी क्रिकेट मरी हुई है, उस मरी हुई क्रिकेट को जगाने आया था साइम अयूब। भाई वो भी सो गया बेड के ऊपर, वो भी बैठ गया बेड के ऊपर। मुझे टेंशन हो रही है भाई, ये साउथ अफ्रीका पाकिस्तान का टेस्ट मैच चल रहा है ना, भाड़ में जाए ये मैच। कोई 5 विकेट ले, कोई 100 लगा दे, मुझे कोई लेना देना नहीं होगा इससे। भाई मुझे फिक्र हो रही है साइम अयूब की। यही तो था जिसने बुझा हुआ दिया आके जलाया था, एक उम्मीद को, जो है कि मरी हुई एक उम्मीद को जगाया था इसने, और बताया था कि पाकिस्तानियों टेंशन नहीं लो, तुम्हारे अच्छे दिन आ गए हैं। लेकिन भाई उस अच्छे दिनों के बीच में ऐसे बुरे दिन आएंगे, हमें इस चीज का मतलब कुछ वहमो गुमान में भी ये नहीं था। चैंपियन ट्रॉफी सर पे है, साइम अयूब 42 दिन तक बेड पे बैठ गया भाई। अकेला मैच विनर प्लेयर यही तो था। ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू सीरीज थी उसकी, उसने क्या किया आपको पता है। जिम्बाब्वे में साउथ अफ्रीका के बड़े बॉलर्स की किस तरह उसने धुलाई की, 200 लगाए, वो भी वनडे क्रिकेट में। यही वनडे फॉर्मेट ऊपर से चैंपियन ट्रॉफी का आ रहा है। आप क्या सोच रहे हो साइम अयूब ठीक हो के चैंपियन ट्रॉफी में आएगा? नहीं आ सकता भाई, मैं लिख के दे रहा हूँ, नहीं आएगा। एक कुदरत का करिश्मा ही जो है कि कुछ हो जाए, ऐसा कुछ साइम अयूब आ जाए, लेकिन आएगा ना तो भी भाई हमारे लिए कोई भी खुशखबरी वाली न्यूज़ नहीं होगी, क्योंकि एक बंदा 42 दिन तक बैट को हाथ नहीं लगा सकता, पैड नहीं पहनेगा, मैदान पे वो आएगा ही नहीं 42 दिन तक। 42 दिन के बाद ही चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट है। चैंपियन ट्रॉफी में कुछ 45 दिन तक, 45 पता नहीं 46 दिन रह गए हैं, और 42 दिन तक साइम अयूब मैदान में नहीं आ सकते। फिर जब ये चैंपियन ट्रॉफी में आएंगे, उससे पहले तो इसने तो प्रैक्टिस भी नहीं की होगी है, कोई इसने क्रिकेट मैच खेला नहीं होगा, कैसे खेल पाएगा ये? ऊपर से ताज़ा ये इंजरी से निकल के आएगा। बताओ, कितना भी बड़ा प्लेयर हो ना, कितना भी बड़ा प्लेयर भाई, अगर मैच से पहले वो प्रैक्टिस नहीं करता ना, तो मैच में उससे बैटिंग नहीं होगी, बॉल नजर भी नहीं आएगी। मैच से पहले वाली प्रैक्टिस बोल रहा हूँ। 42 दिन तक जो साइम अयूब बैट को हाथ नहीं लगाएगा, सोचो ये तो प्रैक्टिस भी नहीं करेगा है, प्रैक्टिस करेगा ही नहीं, क्रिकेट खेलेगा नहीं, और 42 दिन बाद जाके ये चैंपियन ट्रॉफी में एंट्री मारेगा तो इससे बैटिंग होगी। मुझे ये डर मार रहा है। ट्राई सीरीज आ रही है न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका की, वो हाथ से चली गई। वेस्ट इंडीज की 2 टेस्ट मैच वो हाथ से चले गए। पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर मैं लानत भेजता हूँ, साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, साउथ अफ्रीका के स्टाफ के ऊपर मैं लानत भेजता हूँ। एक बच्चा दर्द से कांप रहा है, उसके पैर में चोट लगी है, हड्डी उसकी फ्रैक्चर हो गई है, और मैदान से उसको वॉक करवा के लेकर जाते हैं। हमारे वाले कुछ निकम्मे नालायक, एक डॉक्टर, पता नहीं कौन से कमीने लोग इन्होंने रखे हुए हैं, इनको इतनी अकल नहीं है कि बच्चा रो रहा है, उसकी शक्ल बता रही है, अंदर से वो फूट फूट के रो रहा है, उसको तकलीफ हो रही है, चला नहीं उससे जा रहा, और वॉक करवा के उसको स्टेडियम में लेके जाते हैं, और फिर वहां से उसको जो है कि किसी चेयर पे बिठा के फिर पहुंचाते हैं भाई उसको एम्बुलेंस में। क्या ये एम्बुलेंस नहीं आ सकती थी मैदान के अंदर? वहां पे इसको उठाने नहीं आ सकती थी? लेकिन वो क्यों आएंगे? वहां का स्टाफ तो चलो ठीक है, उनको शायद लगा कि इनके अपने बंदे गए हैं उसको सहारा देने, मामूली सी कोई चोट लगी होगी। लेकिन हमारे वाले घटिया किस्म के लोग, पहले कितने खिलाड़ी इंजर्ड हुए हैं, उनके लिए इन्होंने क्या किया था? शाहीन इंजर्ड हुआ, कितना टाइम शाहीन बैठ गया था इनकी नाअहली की वजह से हैं। कितने प्लेयर हैं जो इंजरी हुआ है, अभी तक उनका इलाज नहीं हो पाया, वो बेचारे पड़े हुए हैं, रो रहे हैं वो। अब साइम अयूब के साथ भी वैसा ही हो गया, इंजरी हुई है, गिर गया है वो बंदा, चोट लगी है, रो रहा है वो, उसकी शक्ल बता रही है कि ये अंदर से तकलीफ से मर रहा है वो। लेकिन जो हमारे फूके हुए लोग, निकम्मे नालायक लोग गए उसको ट्रीटमेंट देने, फिर उनको पता चला कि इसको ज़्यादा चोट लगी और वो करवा के उसको लेकर जाते हैं स्टेडियम के अंदर, वो करवा के मैदान से बाहर लेकर जाते हैं। कौन थे वो लोग? कौन है ये लोग? कितना बड़ा लॉस हो गया पाकिस्तान के लिए यार, कितना बड़ा नुकसान हो गया। अब साइम अयूब की इंजरी के ऊपर तो हम ये उसको नहीं बोल सकते, इंजरी बता के नहीं आती भाई। पता होता ना कि साइम अयूब की इंजरी होगी तो शायद उससे फील्डिंग भी नहीं करवाते, उसको बिठा देते। 11 प्लेयर पाकिस्तान के खेल रहे हैं, 2 अंपायर मौजूद हैं, 2 बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं, कितने हो गए ये? 15 लोग मैदान में खड़े हुए, उन 15 में से किसी और की इंजरी नहीं हुई, जाके उस बंदे की इंजरी होती है जो ऑस्ट्रेलिया में जो है कि हमारी डूबती कश्ती को बचाता है, साउथ अफ्रीका में हमारी मरी हुई क्रिकेट को जगाता है, हमारे बुझे हुए दियों को रोशन करता है। वही खिलाड़ी जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारी आ चुकी थी, सारी उम्मीद साइम अयूब के ऊपर आ चुकी थी, वही साइम अयूब इंजर्ड हो गए यार।
भाई ये सारी हमारी किस्मत खराब है, ये सारी हमारी किस्मत खराब है कि जब भी कोई टूर्नामेंट आता है हमारे प्लेयर ऐसे ही इंजर्ड हो जाते हैं। 2011 का वर्ल्ड कप आया, मोहम्मद आमिर, सलमान बट, मोहम्मद आसिफ इंजर्ड तो नहीं हुए लेकिन उनकी गंदी हरकत की वजह से उन्हें बाहर होना पड़ा। 2015 का वर्ल्ड कप आया, उसमें हफीज इंजर्ड हो गया है। अब चैंपियन ट्रॉफी 2025 आ रहा है तो सबसे बड़ा प्लेयर हमारा, भाई बच्चा तो है, तीसरा 3 उसने ओडीआई सीरीज खेली है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा प्लेयर बाबर आजम के साथ अब ये है, फखर जमान, बाबर आजम, साइम अयूब ने जो क्रिकेट खेली है ना भाई, अगर ये चैंपियन ट्रॉफी में नहीं आएगा ना भाई, हम तो चैंपियन ट्रॉफी देखना ही छोड़ देंगे यार, दिल टूट जाएगा हमारा।